मैं दिल्ली पहुंची रात को 9 बजे के करीब एंड देन मैं जाते ही सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, आई डिडंट हैव माय ब्रेकफास्ट। मैंने सिर्फ ग्रीन टी पिया और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। जब मैं बीच रास्ते में थी तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय हेड। ऐसा लग रहा था कि क्या मैं अकेले मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि 3 साल बाद मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी और इंटरनेशनली ट्रैवल करना थोड़ा मेरे लिए स्कैरी हो गया था। ऑल्दो मैंने अकेले पहले ट्रैवल किया है, इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया है अकेले, बट ये सब चीज़ें सोचते सोचते मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गई एंड देन द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मैंने मनी एक्सचेंज करवाने की ट्राई किया वहाँ पे। नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ जा मतलब यहाँ से यूएसडी ले जाऊँ, वहाँ पे चेंज करवाऊँ या फिर यहीं पे। वो यूएसडी का ऑप्शन जब आता है, वो आपको चाहे बार कहीं नाम मिले हाँ। तो यूएसडी कैरी करते हैं लोग। ओके, आई होप इसमें कोई इशू ना हो। तो यूपीआई से करके कितना फ़ायदा रहता है? फायदा कुछ नहीं, ये 4 ये 250 रुपीज़ का ही फर्क है जो मैंने आपको बताया। अच्छा। धीरम का क्या रेट? वो मेरी होगी, मैंने इसी धीरम तो ना लिखते दिस कार्ड बिलोंग्स टू मी और साइन कर दीजिए। यहीं पे कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ? हाँ हाँ, कहीं भी लिखो। ये डेबिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था ये। डेबिट कार्ड? ये डेबिट कार्ड है। हाँ जी, डेबिट कार्ड है सर। मैं मी करके क्या, तनुजा तो नहीं लिखना था? कहाँ लिखा आपने? ये लिख दिया मैंने। दिस कार्ड बिलोंग्स टू मी, नीचे ब्रैकेट में नाम लिख दीजिए प्लीज। मैं जब मनी एक्सचेंज करवा रही थी तो मुझे बस ये डर था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। बिल तो अलग मिलेगा ना? दिस इज डिफरेंट। 1000 देंगे। ओके। और ये 100 दे दिया आपने ना? 2 फाइनल मिल गए, बाकी एनवेलप तो नीचे। एनवेलप तो नहीं, इसमें वॉलेट में रख लूँगी। ये आपका इनवॉइस है। थैंक यू सो मच। ये अच्छा आप रखोगे इसको? ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा कहीं शो तो नहीं करना मुझे ये। रिकॉर्ड के लिए आपके पास तो ये बिल आ गया ना, आपका नाम और पासपोर्ट। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर। करेंसी एक्सचेंज के बाद मैं सीधा भागी अंदर चेक इन करने के लिए एंड आई रियलाइज कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो लाइन लंबी थी थोड़ी, तो आई रिक्वेस्टेड देम कि प्लीज़ मुझे आगे जाने दीजिए एंड एवरीवन वाज सो नाइस। मुझे लोगों ने आगे क्रॉस करने दिया एंड फाइनली मैं पहुंच गई थी एंड आई बोर्डेड द फ्लाइट और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी इस टाइम पे। मैंने जब मेक माई ट्रिप से अपनी फ़्लाइट बुक करी थी तो मैंने उसी टाइम अपनी सीट भी बुक करवा ली थी एंड लकीली मेरे साथ दोनों सीट्स पे कोई नहीं था, तो 3 सीट्स वो कम्प्लीटली मेरे लिए ही हो गई थी। मुझे एक चाइना की फ़्लाइट दिखी एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। आई वाज जस्ट होपिंग कि कभी तो मौका मिले मुझे वापस चाइना जाने का। जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा था दैट आई एम डूइंग इट अलोन आफ्टर सो मैनी इयर्स, बट एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। अगेन एज ए सेड अकेले ट्रैवल कर रही थी तो थोड़ा उस हिसाब से लग रहा था कि पता नहीं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा चिल थी। मैंने अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया एंड देन एयर इंडिया मैंने जो फ़्लाइट करवाई थी उन्होंने खाने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किया था, क्योंकि 4.5 घंटे की फ़्लाइट में उन लोगों ने 3 बार चीज़ें सर्व करी
एंड खाना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लो बजट फ्लाइट में इतना अच्छा खाना ये लोग सर्व करेंगे, बट ऑल इन ऑल एयर इंडिया का तो 10 on 10 एक्सपीरियंस रहा मेरा इस फ्लाइट में। मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी एंड व्हेन आई वोक अप तो नज़ारा कुछ ऐसा था, अंधेरा हो गया था और हम बैंकॉक पहुंचने ही वाले थे। मैं जैसे ही बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुंची तो मैंने सबसे पहले अपना वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस कंप्लीट किया एंड इट कॉस्टेड मी 2200 बाहत, और मुझे बिना किसी इशू के अपना वीज़ा मिल गया था। एंड आई वॉज़ वेटिंग फॉर दाशा, और मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल गई थी। फिर दाशा का फ़ोन आया एंड मुझे पता चला कि मैं गलत फ्लोर पे उसका वेट कर रही थी। तो मैं फोर्थ फ्लोर पे गई एंड मुझे दाशा मिली, विच आई कुड नॉट रिकॉर्ड क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद हम एयरपोर्ट के बाहर निकले एंड दाशा ने एक कैब बुक करी थी। आई डोंट नो हम लोगों ने वहाँ से क्यों नहीं कैब ली, आई थिंक इट मस्ट बी एक्सपेंसिव, मैंने पूछा नहीं उसको। सो शी बुकड अ टैक्सी। हम उसके बाद वहाँ से निकले एयरपोर्ट से एंड हमने बहुत सारी बातें की विच आई डिडंट वांट टू रिकॉर्ड। एंड बातें करते करते हम लोग मेन सिटी बैंकॉक में पहुँच गए एंड ये था मेरा रूम जो मैंने बैंकॉक में बुक करवाया था। उसके बाद हम बाहर गए क्योंकि मुझे अपना सिम कार्ड भी लेना था और डिनर भी करना था। दाशा को काफ़ी लेट हो रहा था एंड आई डेंट वांट कि मैं उसको स्ट्रेस आउट करूं क्योंकि नेक्स्ट डे उसको अपने पेरेंट्स को भी पिक करने जाना था एयरपोर्ट। जब हम 7-Eleven पहुंचे तो आई रियलाइज्ड कि मैं अपना पासपोर्ट लेके नहीं गई थी, तो मुझे सिम कार्ड भी नहीं मिला। फिर हमने दाशा की टैक्सी का वेट किया और दाशा चले गई अपने अपार्टमेंट। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा वॉक करूँगी, और जब मैं वहाँ पे घूम रही थी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इट वाज क्वाइट सिमिलर टू वेयर आई वाज स्टेइंग इन चाइना। बहुत ही ज़्यादा हार्बिन वाला फील मुझे आ रहा था क्योंकि लोग भी काफ़ी सिमिलर दिखते थे एंड द ट्रैफिक और छोटी छोटी डिटेल्स जो चीज़ें थी, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू चाइना। और मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी डिफरेंट कंट्री आई हूँ। और ऑल्दो इट वाज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, बट जो चीज़ें थी इट वाज क्वाइट सिमिलर टू चाइना। मैं वॉक करते करते एक नाइट मार्केट पहुंची, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की नाइट मार्केट की तरह ही मुझे लग रहा था। वहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ खाने को लूँगी, बट जब मैं वहाँ पे पहुँची तो चीज़ें सिर्फ सी फूड ही मुझे वहाँ पे दिख रहा था, विच आई डिडंट वांट टू इवन ट्राई क्योंकि वो स्मेल भी मुझसे नहीं झेली जा रही थी। एंड मैं बस आई जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग, बट मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। आई वॉज रियली हंग्री। फिर मैं गई थोड़ा सा वॉक करके आगे एंड आई सॉ बर्गर किंग। मैकडी भी था वहाँ पे, बट मुझे मैकडी में कुछ पसंद नहीं आया, तो आई वेंट टू बर्गर किंग और मैंने वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस किया और जस्ट आई वाज जस्ट वेटिंग कि जल्दी जल्दी से मेरा खाना मुझे मिल जाए क्योंकि आई वॉज वेरी हंग्री। आई गॉट माई ऑर्डर और उसके बाद मैं अपने होटल की तरफ निकल गई एंड यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, ट्रैफिक सिग्नल नहीं था। थाईलैंड में पीपल आर वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किसको पहले गाड़ी क्रॉस करने दें। एंड लोगों के लिए भी दे आर वेरी कंसिडरेट। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और आपके सामने से कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है तो वो आपको क्रॉस करने देंगे पहले, दे विल जस्ट वेट फॉर यू एंड देन क्रॉस। ऑल राइट, तो मैं पहुंच गई हूँ बैंकॉक फाइनली। इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली मैं पहुंच गई हूँ
और आई मेट दाशा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी हम लोग यूनिवर्सिटी से निकले थे और टाइम बहुत जल्दी बीत गया। बहुत अच्छा भी लग रहा है मिलके, बट थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी उसको देख के। ये है मेरा छोटा सा काइंड ऑफ अपार्टमेंट। अपार्टमेंट तो नहीं बोलूँगी, रूम है, बाथरूम है, वार्डरोब है। इट्स नॉट अ होटल। ये मुझे मोर ऑफ ये एयरबीएनबी वाली फीलिंग दे रहा है। इट इज़ वेरी एस्थेटिक, वेरी प्रिटी। मेरा पहले ऐसे कोई प्लान नहीं था कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगी या फिर ऐसे वेट अ मिनट, ठीक है। मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करने वाली हूँ, करूँगी या ऐसे कुछ सोचा नहीं था। पर इससे पहले भी हम लोग बहुत ट्रिप्स पे गए हैं। हम शंघाई घूमे, बीजिंग घूमे, हार्बिन घूमे, इंडोनेशिया घूमे, बहुत जगह पे हम लोग साथ में गए थे। लाइक दाशा के साथ मैं बहुत जगह घूमी हूँ ऑलरेडी, इंडोनेशिया को छोड़ के। तो मैं नाउ व्हेन आई लुक बैक, मैं चाहती थी कि वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास होती तो मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकती थी, देख सकती थी। तो आई डोंट नो इफ़ आई पोस्ट दिस एनीवेयर, पर मुझे अपने लिए ये मेमोरीज बना के रखनी है। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट। थोड़ा अजीब हो जाता है कि आप कैमरा के सामने बैठ के बात कर रहे हो, पर ठीक है, चलता है, एक ही ज़िंदगी है, कब तक ऐसे सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। अभी मैं सिम लेने के लिए गई थी बाहर, और यहाँ पे 7-Eleven लाइक आई थिंक हर 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी 7:30 के अराउंड। तो 7:30 के बाद चेकआउट करते करते 8:30, मतलब चेकआउट करते करते, और दाशा जब मुझे मिली तो 8:30 हो गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ एयरपोर्ट से हम होटल आए मेन सिटी में, तो थोड़ा टाइम लग गया उस चीज़ में भी। आई थिंक 40-45 मिनट्स तो हमारा टाइम चला गया। उसके बाद हम 7-Eleven गए सिम लेने के लिए। तो मैं आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ या क्या है, या मुझे आइडिया नहीं था। वैसे मुझे आइडिया था कि अगर सिम कार्ड लेना है तो अपना ये पासपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि मैंने इंडोनेशिया में भी पहले ऐसे जब गई ट्रैवल किया था तो सिम कार्ड मैंने लेके जब सिम कार्ड लेना था तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी। बट आज बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। फर्स्ट थिंग, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी दाशा से मिलने के बाद, और जब मैं रूम पे आई मैंने अपना सामान रखा, आई चेंज्ड, और फिर उसके बाद मैं बाहर मतलब निकली तो मैं बिल्कुल ही भूल गई कि क्या लेना है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अभी तक करेंसी का समझ नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक 7,000 रुपीज़ उड़ा दिए हैं। आई जस्ट गॉट माई वीज़ा, माई फूड, ये मैंने लिया 100 बात का मैंने ये अभी लिया, बिकॉज आई फॉरगॉट नाइट ड्रेसेस पैक करना। मैं एक्चुअली भूल गई थी, मैंने नहीं कुछ भी रखा अपने पास जो मुझे नाइट ड्रेस के लिए यूज़ करना था। ये फालतू का खर्चा हो गया। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि 7,000 रुपीज़ मेरे कहाँ चले गए, क्योंकि 200 बात मैंने पे किया सिक्योरिटी के लिए, की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे होटल में, और 200 बात का मेरा खाना आया है। आई डोंट नो, अभी देखना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट करके कि कितना कितना कहाँ पे मैंने खर्च कर दिया। ऑल इन ऑल अभी तक अच्छा ही लग रहा है। मैंने बर्गर किंग से खाना ये काफ़ी ज़्यादा आई थिंक मैंने ख़रीद लिया। मुझे 200 बात का दिख रहा था, तो बाकी सब इससे ज़्यादा का था, तो मुझे लगा कि इसका क्वांटिटी शायद थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। अभी तक का ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा जा रहा है। यहाँ के लोग मुझे थोड़े पोलाइट लगे, और एयरपोर्ट पे लोग काफ़ी रूड थे, जो ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी रूड लगे मुझे। जो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग चाइनीज़ थे, क्योंकि दे वर स्पीकिंग चाइनीज़, लोगों के साथ चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में बात कर रहे थे वो लोग। तो अब आई डोंट नो कि वो लोग चाइनीज़ थे या थाई लोग ही चाइनीज़ बोलते हैं, क्योंकि इनके फीचर्स ऑलमोस्ट मुझे सेम लगे अभी तक। बाकी जो बाहर लोकेलिटी में लोग मुझे अभी तक मिले, दे आर वेरी पोलाइट। मेरी जो रिसेप्शनिस्ट थी यहाँ पे, शी वॉज ऑल्सो वेरी पोलाइट। एंड अभी जब मैं ये खाना लेने जा रही थी, तो व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो एक बाइक वाला आया एंड मैं रुक गई कि उसको क्रॉस करने देती हूँ, तो वो भी रुक गया एंड ही बाउ डाउन। उसने ऐसे मुझे थोड़ा सा इशारा करके, तो ही वॉन्टेड मी टू क्रॉस द रोड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जितना गाड़ी चलाने वाले का रोड है उतना ही पैदल चलने वाले का रोड भी उतना ही है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी।
उसके अलावा सी फूड मार्केट थी जो बिल्कुल चाइना की जैसी ही मुझे लगी। चाइना में भी ऐसे ही होता था। हमारी यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी के साथ जो नाइट मार्केट लगती थी, इट वाज आई थिंक क्वाइट सिमिलर। That's it for today। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। This is my first night in Bangkok। मैंने सोचा तो था कि मैं बाहर जाऊंगी, बट क्योंकि मुझे सिम कार्ड नहीं मिला तो आई डिडंट वांट टू टेक अ चांस कि घर वाले अगर कॉल करते और मैं कॉल नहीं उठाती या कांटेक्ट नहीं हो पाता तो नेक्स्ट डे मुझे पता है कि क्या होने वाला था। इसलिए मैं आज कहीं बाहर नहीं गई। आई जस्ट गना हैव माई डिनर। अभी मैं बस सोने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ कल का दिन है यहाँ पे घूमने के लिए। आई डोंट नो कि मैं उस चीज़ को कैप्चर कितना अच्छी तरह से कर पाऊंगी, बट ठीक है, इट इज़ फॉर मी, इट इज़ नॉट फॉर लाइक somebody else, it is for my memories। तो जितना जितना मुझसे होगा मैं कैप्चर कर लूँगी। डे आफ्टर टुमारो दाशा की रशियन एम्बेसी में शादी होगी, जो भी इनका ऑफिशियल पेपर वर्क होगा। फिर उसके बाद हम पटाया जाएंगे। आई थिंक आफ्टरनून में हम पटाया जाएंगे और इवनिंग में इनका सेरेमनी होगा, बीच वेडिंग जो है सेरेमनी होगा। तो आई डोंट नो कि उस चीज़ को कितना ज़्यादा कैप्चर मैं कर पाऊँगी। आई डोंट वांट टू इन्वेड देयर प्राइवेसी ऑल्सो। फिर उसके नेक्स्ट डे आई विल बी लीविंग। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कल मिलते हैं फिर।